हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, जो भी असाइलम सीकर हैं कनाडा में जिन्होंने रिफ्यूजी क्लेम किया हुआ है, वो किस तरीके के बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेबल हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं एज अ रिफ्यूजी क्लेम करने के लिए। तो हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे और रिफ्यूजी कैसे क्लेम करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप का मैंने प्रोसेस पूरा अपनी एक वीडियो में समझाया है, तो उसका लिंक चैनल पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी यार, तो सबसे पहले एडवांटेज की मैं बात करूँ तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपको कोई भी एजुकेशन या किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज अ रिफ्यूजी क्लेम करने के लिए। अगर आप बात करेंगे ऑन दी अदर हैंड कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ स्टडी परमिट के लिए आपको कुछ ना कुछ आपका बैकग्राउंड स्टडी का ये होना चाहिए। अगर आप वर्क परमिट पर हैं या कुछ भी है तो आपकी स्किल होनी चाहिए। लेकिन एज अ रिफ्यूजी क्लेम करने के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति रिफ्यूजी क्लेम कर सकता है, बस यही है कि वो जेन्युइन है और वो जो रिफ्यूजी क्लेम कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है। दूसरी बात करूं मैं तो यार, कोई भी आपको लैंग्वेज या किसी भी ऐसे टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कनाडा जैसी कंट्री में अगर रिफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो सकते हैं। जब भी हियरिंग का टाइम आता है कोर्ट में तो आपको एक ट्रांसलेटर दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। वो आपकी बात को जो वहाँ पर ऑफिसर होता है उसको कन्वे करता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर और किसी भी वीज़ा पर आना चाहते हैं, लाइक स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा पे, तो आपको अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट प्रूफ करनी होती है। तो क्योंकि मैं बहुत सारे रिफ्यूजी बंदों से मिला हूँ जो कि यूक्रेन अलग अलग कंट्री से हैं, और वो मैंने सुना है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते ढंग से, बहुत ही कम बोल पाते हैं और अपनी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तब मुझे पता लगा कि यार कि उनको ये सब चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। अगली बात करूं तो मेडिकल जो है वो बिल्कुल फ्री होता है अंडर ओहिप। ओहिप जो है ऑन्टारियो हेल्थ प्लान है, एक इंश्योरेंस प्लान। और वो यहाँ के सिटीजन्स की तरह या जो वर्क परमिट पर होते हैं उनकी तरह बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है रिफ्यूजी क्लेम वाले को, उसकी मेडिसिन भी फ्री होती हैं। जी हाँ, बाकी लोग की यहाँ मेडिसिन सारी फ्री नहीं होती हैं, बहुत कम अमाउंट की होती हैं। लेकिन जो रिफ्यूजी क्लेम करने जा रहा होता है या जो रिफ्यूजी क्लेम सीकर होता है जिसकी फाइल एक्सेप्ट हो गई होती है, तो उसको मेडिकल तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा और मेडिसिन सपोर्ट भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आप लोगों के पास। अगला जो एडवांटेज होता है, अगर कोई फैमिली है जिसने रिफ्यूजी क्लेम करी है और उनके बच्चे अंडर 18 हैं, तो उनको किसी भी तरीके की स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर। अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ना चाहता है, वो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, किसी भी तरीके की स्कूलिंग है, तो उसके लिए कोई भी स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज यूजल जैसे पीआर पर्सन के बच्चे या सिटीजन्स के बच्चे यहाँ पर स्कूल जाते हैं, आपका बच्चा भी जाके फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकता है। जो अगला बेनिफिट है उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री कोर्सेज चलाती है। अगर आप किसी बाहर की कंट्री से यहाँ पर आके असाइलम क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेटल होना चाहेंगे, धीरे धीरे आपको कैनेडियन कम्युनिटी को समझना होगा, यहाँ के कल्चर को समझना होगा, तो उस तरीके के बहुत सारे फ्री डेवलपमेंट कोर्स जो है कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है असाइलम सीकर्स को। वो लैंग्वेज का भी हो सकता है, कोई स्किल का भी हो सकता है, जिससे आप अपने आप को यहाँ पे ग्रो कर सकें, अपने आप को कॉप अप कर सकें, कि आप कुछ सीखें, जॉब मार्केट में आपको हेल्प होगी, आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प होगी। तो ये बहुत ही कमाल का जो है आपके पास बेनिफिट होता है, इसका ज़रूर यूज़ करिए। कुछ इनिशियल अलाउंस भी होते हैं जब आप बाहर की कंट्री से आते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हैं कुछ अमाउंट आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, घर के लिए, किसी किसी केस में दिया जाता है। और उन सब के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी फाइल किस तरीके की है। तो हो सकता है वो हर किसी को ना मिलते हैं, और वो क्या क्या है आप आईआरसीसी जो रिफ्यूजी बोर्ड है, कैनेडियन रिफ्यूजी बोर्ड, आप उसकी वेबसाइट पर जाके पूरा चेक कर सकते हैं, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। और अगली बात करूँ तो मैं यार, शेल्टर असिस्टेंट भी आप लोगों को मिलता है ना। अगर आपके पास कोई रहने के लिए प्लेस नहीं है, मजे की बात यह है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यह है, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे शेल्टर्स जो हैं, एक कैंपेन्स होते हैं, उसके थ्रू आपको रहने के लिए प्लेस देती है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको अपनी चीज़ें सेटल नहीं मिल जाती हैं। तो यार मोटे मोटे ये रिफ्यूज़ी जो है क्लेम के बेनिफिट्स होते हैं।
है ना। और इसके अलावा जो नुकसान होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट की बात करूंगा। सबसे पहला तो ये होता है कि जैसे ही आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं, अगर आप विद इन कैनेडा क्लेम कर रहे हैं, तो जो आपका पासपोर्ट है, आप जिस भी कंट्री से हैं, वो आपका जो पासपोर्ट है वो रिफ्यूजी बोर्ड के पास सबमिट हो जाता है और आपको अपना एक रिफ्यूजी कार्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी कंट्री वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि रिफ्यूजी का मतलब ही यही होता है कि आपको अपनी कंट्री में खतरा है, आप वहां नहीं सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपकी जान खतरे में, इसलिए आप यहाँ पर रिफ्यूजी क्लेम करते हैं। तो उस केस में आपका पासपोर्ट जो है वो जमा हो जाएगा, आप चाहकर भी वापस नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप अपना रिफ्यूजी क्लेम वापस लें। और अगर एक बार आपने रिफ्यूजी क्लेम वापस ले लिया तो आप इस कंट्री में एक पल भी नहीं रह सकते, आपको डिपोर्ट यहाँ से होना पड़ेगा, आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई स्टेटस वैलिड नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट वीजा पर आप आए थे, वर्क वीजा पर आए थे, आपने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया, आप सोचे कि अब मैं रिफ्यूजी क्लेम हटाकर अपना स्टेटस वापस ले लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मेक श्योर आप कोई भी कदम उठाएं, पहले पूरी रिसर्च करें। अगली बात मैं करूं तो यार, आप यहाँ पर LMIA वगैरह बाय नहीं कर सकते हैं एज अ रिफ्यूजी क्लेम, है ना, क्योंकि रिफ्यूजी क्लेम आपने कर दिया, लेकिन उस पर डिसीजन जो है वो रिफ्यूजी बोर्ड को लेना है कि आपको PR देनी है या नहीं देनी है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम LMIA खरीद लेते हैं, उसके थ्रू हमारे CRS स्कोर के पॉइंट हो जाएंगे। तो भाई, जब आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो आपका जो ट्रैक है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया है, अब आप जो रेगुलर डायरेक्शन है उसमें नहीं जा सकते हैं। उससे अगली बात जो होती है, जो कैनेडियन हेल्थ प्लान की हमने बात करी, वो एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन जो कैनेडियन चाइल्ड बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेंगे, जो कि एक यहाँ पे PR या रेजिडेंट को मिलते हैं। जब भी उनके घर में कोई फैमिली प्लानिंग में बेबी होता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फूड्स को लेके, बच्चे की केयर टेकर को लेके। तो वो बेनिफिट्स के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और अगर आप एज अ रिफ्यूजी हैं, PR नहीं हुए, आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ फाइनेंस नहीं कर सकते, चाहे वो कार हो, चाहे वो आप घर लेने का सोच रहे हो। इवन तो आप अपनी बैक होम कंट्री से काफ़ी सारा पैसा लेके भी आए हो, वो आपकी मनी है, बट आप तब तक घर या कार फाइनेंस पर नहीं ले सकते जब तक आपका स्टेटस यहाँ पे वैलिड नहीं हो जाता, क्योंकि रिफ्यूजी एक जस्ट एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए है, जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आता। तो ये मोटे मोटे जो है डिसएडवांटेज है, मैंने उसमें बता दिया है कि आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। जाना चाहते हैं तो आपको रिफ्यूजी क्लेम वापस लेना होगा, और उसका क्या प्रोसेस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक करें, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कैसे आपने रिफ्यूजी क्लेम करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, उसका लिंक मैं नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।